नमस्कार। जय श्री महाकाल। मैं पंडित शेषनारायण आचार्य आप सभी को आने वाला 29 मार्च को सूर्य ग्रहण आ रहा है। इस सूर्य ग्रहण में लोगों के मन में एक उत्सुकता है, ये सूर्य ग्रहण लग कहाँ रहा है। तो आइए आपको बता रहे हैं, ये सूर्य ग्रहण लग तो रहा है मगर इंडिया में ये सूर्य ग्रहण नहीं दिख रहा है। यूरोप में दिख रहा है, अमेरिका में दिख रहा है, मगर इंडिया में ये नहीं दिख रहा है। इसलिए इसमें इंडिया में लोगों को डरने की जरूरत नहीं है। सूर्य ग्रहण का प्रभाव तो नहीं पड़ेगा, पर सूर्य ग्रहण लगने से, सुनने से भी प्रभाव पड़ता है। तो सूर्य ग्रहण लगने का जो समय है, दिन में 2:21 से शुरू होगा और 6:14 तक रहेगा। पर भारत में दृश्य नहीं है, तो इसलिए इस ग्रहण का प्रभाव या दुष्प्रभाव इंडिया से देश पे नहीं पड़ रहा है। एशिया में बहुत सारे देशों में नहीं दिख रहा है, पर ग्रहण तो है। तो सूर्य ग्रहण का प्रभाव देखने से, सुनने से, बोलने से भी पड़ता है। तो इस ग्रहण में आपको यदि कोई मंत्र या किसी वस्तु से आप मंत्र को अच्छी तरह से श्रद्धा भक्ति के लिए, पुण्य प्राप्ति के लिए यदि आप इस समय में पूजन पाठ ध्यान करते हैं तो आपको अच्छा फल मिलेगा। यदि इस समय में आप अन्नदान, फलदान या वस्त्रदान रख करके मन में संकल्प करते हैं और पूजन करते हुए ग्रहण से पहले रख करके ग्रहण के बाद यदि आप लोगों को दान करते हैं, तब भी आपको सूर्य इत्यादि दोष की समाप्ति होती है। सूर्य ग्रहण का जो पितृदोष पैदा करता है, सूर्य ग्रहण जो कई प्रकार का दोष पैदा करता है, तो ऐसे विधि विधान से पूजा करने से या दान करने से उस दोष की समाप्ति होती है। इस ग्रहण के समय में आप पूर्वाभिमुख होकर के पूरब दिशा में बैठ करके, आप पीले आसन पर बैठ करके घी का दीपक जला करके और तेल का दीपक जला करके, घी का दीपक दाएं साइड में और तेल का दीपक बाएं साइड में जला करके आप विधि विधान के साथ भगवान सूर्य को भगवान विष्णु के साथ जोड़ते हुए और हाथ में पुष्प इत्यादि लेकर के मन में संकल्प करते हैं। आप किसी प्रकार का वैदिक मंत्र का, शास्त्र के द्वारा कहा गया श्लोक का या मंत्र का या पुराण के द्वारा कहा गया श्लोक का यदि आप पाठ करते हैं और रुद्राक्ष के माला पे यदि आप पाठ करते हैं तो आपको सुख समृद्धि मिलता है। यदि स्फटिक के माला पे पाठ करते हैं तो आपको बुद्धि और लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। यदि आप तुलसी के माला पे करते हैं तो श्रद्धा और भक्ति की प्राप्ति होती है। यदि आप चंदन की माला से करते हैं तो आपका बुद्धि तीक्ष्ण होता है और सभी प्रकार का रोग नष्ट होने की प्रधानता देखी गई है। तो इस तरह से जब मंत्र का जाप करते हैं, विधि विधान के साथ करते हैं, श्लोक का पाठ करते हैं, उस 3 घंटे के अंदर में आप विधि विधान के साथ आप रामायण का पाठ करते हैं, सुंदरकांड का पाठ करते हैं, भगवान शिव का कोई भजन कीर्तन श्लोक का पाठ करते हैं, भगवान विष्णु का किसी भजन कीर्तन श्लोक का पाठ करते हैं और हर एक वस्तु वहां पे रख के सूखा अन्न और श्वेत वस्त्र और पीत वस्त्र जो नहीं नवीनतम हो और आसन, जलपात्र, ये फल सभी का विधान माना गया है, तो उसका सर्वोत्तम फल मिलता है। इस ग्रहण में जो गर्भवती स्त्रियां हैं, ये इस समय में, क्योंकि ग्रहण लग रहा है, इसका चर्चा सुन रहे हैं, तो इस समय में आपको इस समय में भोजन नहीं करना चाहिए। शास्त्र ही साथ ही माना गया है, यदि आप सूर्य के सामने जाते भी हैं
तो सिर ढक के जाना चाहिए, न जाए तो सर्वोत्तम फल दिखाई देता है। जो कहीं भी ग्रहण लगा हो उसका प्रभाव पूरे विश्व पे, सूर्य ग्रहण का पूरे विश्व पे ही पड़ता है। दिखता है तो ज्यादा पड़ता है, नहीं दिखता है तो कम प्रभाव पड़ता है, पड़ता जरूर है। तो इसलिए इस समय में जो गर्भवती स्त्री हैं अपने घर में जो हमने विधि विधान से पूजा करने के लिए बोला है, ये पूजन पाठ करें और अपने आप को दान का सामान इकट्ठा करें, मन में संकल्प करें, न जल पिए, न खाएं, न किसी वस्तु का प्रयोग न करें और अपने आप को काला वस्त्र नहीं डालें, पीला, हरा, नीला वस्त्र का प्रयोग करें तो आपको सर्वोत्तम फल दिखाई देता है। ये वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना न भूलें। ओम शांति।